हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 29 का। इसके अलावा आप सुनेंगे कार्तिक मास में अनिवार्य रूप से सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन सुनी जाती है। अब कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। ऐसे में जिस तरह से आपने पूरे महीने हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, अगले महीने भी आप मार्गशीर्ष महीने की कथाएं जरूर सुनिएगा। आप हमारे चैनल पर हर महीने के महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए आपने हमारा चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार लोग वीडियो अपलोड होने के बाद भी कमेंट में पूछते हैं कि आज आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुनाया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी समय पर मिलेगी। एक समय महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? तब देवर्षि कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभवृत स्थान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान कहने लगे कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, तुम्हारा ये वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए श्रापों को भोग कर फिर बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी में गया, तो उस समय ग्रह ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह अर्थात मगरमच्छ से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे राजन, अब ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी जी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ आदि है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देवर्षि, ये काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है।
इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था, फिर भी वह क्यों नहीं आई? तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले कि अगर त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली कि जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा अर्थात अपमान होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग तो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए कार्तिक मास की चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया गई, स्नान करके आ गई, बाकी नहीं आई। अब जो पहली चिड़िया आई उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर के बाद दूसरी चिड़िया आई, तो उसे भी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने आकर खिचड़ी खा ली, तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली और खाने के बाद
कुछ समय बाद वे चारों मर गई। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई उसने हथिनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में उसके पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर हथिनी उठ गई। राजा ये सब देख रहा था। देखकर उसे बहुत क्रोध आया तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू है कौन, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने तब राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके दान पुण्य किया करेंगे। तब से राजा और रानी हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि पड़वा के दिन कहते और सुनते हैं। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशों का भोग लगाते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी के साथ में घी, मूली और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भी भोग लगाकर फिर बाद में खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए।